सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर नहरों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मई को होने वाला CCI का इजलास आज शाम ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज कैनाल्स का मसला ख़त्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि CCI की मीटिंग जल्दी करवाई जाए। रास्तों की बंदिश के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ खैरपुर में बबरलो बाईपास समेत सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का आज कराची में ट्रक अड्डे से PIDC एहतजाज का ऐलान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाला लिंक रोड और कराची और ठट्टा के दरमियान भी ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन हदीद में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का तीसरा मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का आसिफ अली जरदारी पर सिंध का पानी बेचने का इल्जाम। कहा कि सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहरी मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन, 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में ये ऑपरेशन किया। मारे गए 17 खवारिज अपने भारतीय आकाओं की इमा पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। शिमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका है। अमरीका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात गैर जानिबदाराना माहिरीन से करवाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। आलमी बिरादरी को हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फौरी किरदार अदा करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर था। हो सकता है कि उनका कोई और शोबा इसको देख रहा हो। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीकी टैरिफ पर हमें कोई धचका नहीं मिलेगा। हमारे शराकतदार हमारी तरफ से की गई पेशरफ्त पर खुश हैं। उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मिनरल्स एंड माइनिंग मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं, उसके बावजूद वो पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बतौर वज़ीर आला वो यहाँ आने वाले मेहमानों की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के जिम्मेदार थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, जिस पर उनके पास माजरत के अल्फाज तक नहीं। असम्बली से खिताब में उमर अब्दुल्ला ने मशकूक अफराद के खिलाफ भारतीय फ़ौज की इज्तमाही कार्रवाइयों पर भी तनकीद करते हुए कहा, ऐसे काम ना किए जाएँ जो अवाम को खुद से दूर करें। बंदूकों से दहशत गर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दहशत गर्दी तभी खत्म होगी जब अवाम आपके साथ होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर दुनिया ने भारत के झूठे मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। 7 लाख फौजियों की मौजूदगी में सयाहों पर हमला सवालिया निशान है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। अब भारत का झूठ चलने वाला नहीं। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है और चालाक भी। वो कोई भी हरकत कर सकता है। भारत की किसी भी हमाकत का वही जवाब दिया जाएगा जो देना चाहिए। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर अमल ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है। भारत का मकसद सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना है।
पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए एक जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करते हैं। इस वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का साथ दिया। बीजिंग खित्ते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत किसी के मफाद में नहीं, इसलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के एमएलए विजय वादी तिवार ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी क्यों ना थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सब भारतीय हुकूमत की नाकामी है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स और डायरेक्टर नैब को जारी तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस मुअत्तल करने पर बरहम। कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत की और ऑर्डर भी जारी कर दिया कि अबूरी ऑर्डर कैसे चैलेंज हो सकता है। सिंगल बेंच के केस का तमाम रिकॉर्ड डिवीजन बेंच में कैसे तलब किया जा सकता है। सिंगल बेंच में केस मुकर्रर न होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी इंदिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और डिप्टी रजिस्ट्रार IT 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। बुनियादी मराकिज़ से सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 रोज से जारी। आबी दहशतगर्दी की गई तो भारत में आग का दरिया और खून का समंदर बहा देंगे। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और गिराकर मुआफ़ी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इस्तांबुल में पाकिस्तानियों से खिताब। कहा कि भारत आलमी दहशतगर्द है, जिसका सबूत है कि कनेडियन हुकूमत और अमरीकी रियासत कह चुकी है कि भारतीय दहशतगर्द उनके मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। और PSL में आज आराम का दिन है। इवेंट में कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर है।